हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं 11th की फिजिक्स और 11th की फिजिक्स में हमने स्टार्ट किया है बीमीय विश्लेषण। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जो है बीमा क्या होता है और कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र पर आपने बात की थी। तो बच्चों, पिछली वीडियो को बहुत अच्छे से बच्चों ने देखा और उसको लाइक किया, उसके लिए मैं तहे दिल से जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीमाओं के उपयोग। तो बच्चों, बीमाओं के उपयोग में इसकी दो तीन जो है कि उपयोग होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नंबर फर्स्ट बात करते हैं बच्चों पहले पर एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, ये पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग इस बीमा का उपयोग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों देखिए, अगर एक पद्धति में अगर कोई मात्रक दिया है और उसको दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलते हैं, परंतु बीमीय विधि से, अब जैसे कहने का मतलब है बच्चों कि गुरुत्वीय त्वरण, जैसे गुरुत्वीय त्वरण G, इसका मान बच्चों होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। आधुनिक जो है कि बच्चों पद्धतियों में, यानी आधुनिक फिजिक्स में अब जो है ज़्यादातर इसको इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, 9.8 मीटर और सेकेंड की पावर -2, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को स्लैश करके भी लिखा जाता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये चीज तो एक ही हो गई, ये हमने स्लैश लगाया है, ये मतलब बटा हुआ, परंतु आधुनिक जो है अब ऐसे लिखा जाता है, इसकी पावर -2, अगर 1 रहेगा तो इनवर्स। तो बच्चों इसको हमको अगर बदलना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और इसको किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदलें, तो इसका जो आंकिक मान है ये क्या हो जाएगा, यानी हमको इसी को पढ़ना है। यानी आपको जो ये दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको आपको, यानी ये जो 9.8 है, इसका आंकिक मान क्या होगा यदि हम इस मीटर को किलोमीटर में नाप लें, और बच्चों जो सेकंड है इसको मिनट में माप लें, मिनट स्क्वायर। तो ये जो आंकिक मान आ रहा है 9.8, अब ये कितना हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, इसमें सीधे सीधे अगर इसको ऐसे लगाना है तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं कि 9.8 और बच्चों मीटर, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। यानी इसको देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका 1000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। तो बच्चों 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 1000, इसके बटे में आ जाएगा, यानी 1/1000 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप बात को। अब बच्चों इसी तरीके से जो मिनट है, तो हम ये जानते हैं कि 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट, 1 मिनट होता है। तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट, ये 60 इसके नीचे चला आएगा। तो बच्चों यहीं पर हम ये अगर मान रख दें, यानी 9.8 इंटू मीटर, और मीटर में यानी 1 मीटर, एक इधर छिपा हुआ है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख दें, 1/1000 किलोमीटर। ठीक।
और बटे बटे पूरे का बटे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड है, तो 1 सेकंड का आपका कितना हो गया 1/60 मिनट। तो यहाँ पे स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर हो जाए यानी सेकंड स्क्वायर, तो हम क्या कर लेंगे 1/60 इसका स्क्वायर और यहाँ पे मिनट का स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 1/60 इसका स्क्वायर और मिनट का स्क्वायर, ये पूरा बटे है बच्चों, ध्यान देंगे। अब बच्चों इसको को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आंकिक वैल्यू में 9.8 और बच्चों बटे में ये देखिए 1000, तो 1000 मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये चीज़ पलट जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगा 60/1। अब स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा हमें ऐसे। और बच्चों किलोमीटर और प्रति मिनट स्क्वायर, ये मात्रक भी इसका साथ साथ लिख दें, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य कट जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, यानी 9.8 × 36 और बटे 10। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों 9.8 × 36, 6 × 8 48 की 8 से लगा 4, 6 9 54, 54 और 4 58 और 3 8 24, हाँसी लगा 2, 3 और 27, 27 28 29। बच्चों 8 8 4 12, 9 5 14, 14 और 1 15, 2 और 1 3, दशमलव लगाना है बच्चों, तो 1 अंक के बाद यहाँ लग जाएगा। तो यानी ये इतना आ जाएगा 352.8 बटे 10 और किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो बच्चों 10 है, तो इसमें जब 10 का भाग लगाएंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 35.28। और बच्चों ये अंक 8 है यानी 5 से बड़ा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 35.3 और मात्रक आ जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो बच्चों ये देखिए हमने इस तरीके से इसको बदल लिया, परंतु ऐसे नहीं बदलना, इसको यही मान आएगा, परंतु इस मान को हमको बीमीय विधि से बदलना, क्योंकि हम लोग बीमीय विश्लेषण पढ़ रहे हैं। हाँ बच्चों यहाँ पर ये आज का 2 है लेक्चर नंबर, ठीक है। तो बच्चों इसको हमको बीमीय विधि से बदलना, तो इसको आप ध्यान में रखें कि 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। जब हम एक सवाल को देखेंगे यानी इसी सवाल को देखेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो बीमीय विधि से इसके लिए एक सूत्र को निकाला जाता है, और वो सूत्र किस प्रकार निकलता है हम उस पर बात करते हैं। चलिए, तो इसको आपको अगर नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। हाँ बच्चों, तो चलिए देखिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है और जो उसका मात्रक होता है उसका गुणनफल एक नियतांक होता है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग लिखते हैं जरा, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसका मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। जैसे मान लेते हैं बच्चों, जैसे कोई भौतिक राशि P का आंकिक मान
आंकिक मान, ठीक है, n1 तथा मात्रक u1 है। तो बच्चों यानी हम कह सकते हैं कि P बराबर n1 और u1। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये 1 जो लगाया गया है, यहाँ पर u लिखा गया है यूनिट, यूनिट माने मात्रक, और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इन दोनों का जो गुणनफल एक नियतांक हो रहा है। तो ये पहली पद्धति में है, अगर दूसरी पद्धति में भी लिया जाए तो वो भी हो जाएगा। तो उसको हम लोग n2 और उसको u2 से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख दें ताकि दिखाई दे, छोटा हो गया। तो बच्चों इसको हम लोग P बराबर n1 और u1 बराबर यहाँ पे हम लोग n2 और इसको u2। तो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वहाँ पर मैंने बताया था कि जो लंबाई है किसी भौतिक राशि की बीमा लंबाई में a और द्रव्यमान में b, तो उसी प्रकार से हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएं द्रव्यमान में a, लंबाई में b तथा समय में c हो तब। तो बच्चों आपका यहाँ पर देखिए पहली लंबाई में a, यानी अगर यहाँ पर हम देखें तो बच्चों हम लोग P बराबर, अब यहाँ पे देखिए आंकिक वैल्यू n1 हो गया, और यहाँ पे द्रव्यमान में a, यानी द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं m, और बच्चों a लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 1 है तो इसको 1, यानी पहली पद्धति में हुआ ये, ठीक है। इसी प्रकार से लंबाई l ये 1 है और ये इसकी बीमा में क्या है b है। इसी प्रकार से समय t और इसकी बीमा में क्या है c। तो ये इस तरह हो जाएगा। इसको एक समीकरण दे देते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों ये आपका दूसरी पद्धति में हो जाएगा n2, और यहाँ पे बच्चों क्या कर लेंगे m2 और ये भी a, और यहाँ पे l2 ये b, और यहाँ पे t2 और यहाँ पे c। इस तरीके से ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 से। तो बच्चों देखिए दोनों तरफ बराबर है बाएं पक्ष, तो यानी समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो बच्चों समीकरण 1 व 2 से हमको क्या मिल जाता है, अगर हम इसको पहले लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए ये n2 और ये हो जाएगा m2a l2b t2c बराबर, इधर लिख लेते हैं n1 और ये आपका हो जाएगा m1a l1b और t1c। अब बच्चों देखिए मैंने ऐसे इसलिए लिखा है इधर की तरफ क्योंकि हमें दूसरी पद्धति में जो है वो आंकिक मान और मात्रक ज्ञात करने हैं। आंकिक मान ज्ञात करते हैं हम। तो यहाँ पे बच्चों n2 बराबर अगर निकाला जाए तो यानी क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर n2 बराबर, अब बच्चों क्या काम कर लेंगे, इसको संगत में यानी अलग अलग, यानी जैसे 1 है ये 2 है तो इसके बटे में जाएगा, ये पूरा इसके बटे में जाएगा, तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर ये हो जाएगा n1, यहीं पे मैं कर देता हूँ, चलिए n1 और m1 अपान m2, ठीक है बच्चों। तो ये पूरे का पावर क्या हो जाएगा a। इसी प्रकार से बच्चों अगले ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, देखिए l1 अपान l2 पूरे का पावर हो जाएगा b, और इसी प्रकार से अगला लिखेंगे ये हो जाएगा t1 अपान t2, और बच्चों इसका पावर क्या हो जाएगा c। तो बच्चों ये जो निकला ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया आपके पास कि हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जो है
आंकिक मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये ठीक है बच्चों, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर से मिटा देता हूं, तो फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब बच्चों देखिए, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं थोड़ा सा। तो बच्चों ये जो है, अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन हो जाए हमारे पास, एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है, इसको नोट कर ही लिए हैं, तो हम इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि एक क्वेश्चन को किया जाए। हाँ बच्चों, तो एक क्वेश्चन देखिए हम लोग करते हैं इस पर कि गुरुत्वीय त्वरण, जो मैंने अभी बताया आपको, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि मीटर को किलोमीटर तथा सेकंड को मिनट में मापें, या नापे ले सकते हैं, मापें, तो जी का आंकिक मान बीमीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसका आंकिक मान तो अभी हमने निकाला था, मगर हमें वैसे नहीं निकालना है। यहाँ पे ये लिख भी दिया गया है कि आंकिक मान बीमी विधि से निकालना है। तो बच्चों इसके लिए क्या काम करेंगे, देखिए सूत्र आपने निकाला था n2 बराबर n1 और m1 अपान m2 की पावर a, और यहाँ पे L1 अपान L2 की पावर b, और T1 अपान T2 की पावर c। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले देखिए गुरुत्वीय त्वरण कैसे याद करते हैं। त्वरण लिखा हुआ है, और त्वरण की बीमा क्या होती है बच्चों, त्वरण। तो त्वरण की बीमा मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी बच्चों, LT माइनस 2 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको जो है ये लेंथ यानी लंबाई मिल रही है, और जो है ये समय t मिल रहा है, यानी LT माइनस 2। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, इस वाले चीज को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो इसमें है ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस वाले चीज को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या काम कर लेंगे, देखिए n2 बराबर n1, इस चीज को ना लिख करके यहीं से लिखा जाए, यानी L1 अपान L2 की पावर b, और T1 अपान T2। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर प्रति मिनट में। ठीक है, यानी हमको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, यानी जो जी दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इससे किस में बदलना है, आंकिक मान तो हमें निकालना है, वो तो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति मिनट में। तो बच्चों ये पहली पद्धति हो गई और ये दूसरी पद्धति हो गई, इसी में हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखें कि n1 का मान पहली पद्धति में क्या दिया हुआ है 9.8, तो इसको हम लोग रख देंगे 9.8 इंटू
अब बच्चों यहाँ कैसे लिखेंगे, देखिए L1 पहली पद्धति में मीटर दिया है ये, तो यहाँ पे हम लोग मीटर रख लेंगे। ठीक है बच्चों, चूंकि इसके पावर बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, तो यानी B का मान 1 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे L2 किलोमीटर में निकालना है, तो यहाँ पे किलोमीटर कर देंगे, किलोमीटर। तो बच्चों इसकी पावर हम लोग 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखिए ये आपको दिया है प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको ये सेकंड में दे रहा है, सेकंड, और दूसरे में किस में निकालना है, मिनट में निकालना है बच्चों, मिनट में निकालना है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको आराम से। यहाँ सेकंड में दिया तो हमने सेकंड में लिखा, ये पहली पद्धति में, ये दूसरी पद्धति में, तो मिनट में हमने लिखा। यहाँ पे देखिए 2 है, और बच्चों इसकी पावर आप देख रहे हैं 2 है, तो यहाँ पे यानी जो C का मान है वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 था तो B का मान 1 हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, B बराबर 1 और C बराबर 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आप लिखें चाहे ना लिखें, मैं लिख देता हूँ। चलो अब बच्चों देखिए क्या काम करना है कि हमें दूसरी पद्धति में निकालना ही है। अब चाहे तो आप मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं, ध्यान दें, मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं या किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार सेकंड को मिनट में बदल सकते हैं या फिर मिनट को सेकंड में बदल सकते हैं। तो एक काम करें, जो आसान हो वो कर लें। तो यहाँ पर बच्चों देखिए क्या काम करेंगे, 9.8 इंटू यहाँ पर आप क्या काम करें कि किलोमीटर को मीटर बदल दें। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। तो यहाँ ऊपर तो आप मीटर लिखेंगे और यहाँ बटे में 1000 मीटर लिख दें, मीटर ऐसे लिख दें। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सेकंड तो लिखा हुआ है बटे, और 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 सेकंड होगा, 60 सेकंड होगा। बच्चों इसकी पावर 2 लिखी हुई है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो बच्चों देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए 1000 बटे में होगा, और बच्चों इसको और थोड़ा हम लिख दें तो 9.8 इंटू ये आपका हो जाएगा 1 बटे 1000, और इंटू सब इंटू में ही है, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 बटे 60। ठीक है, और इसको हम अब छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे 2 हो गया ये। अब बच्चों देखिए अगर हम इसको जो है ऊपर ले जाएं, यानी जैसे 1 बटे 60 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 बटे 60 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 की पावर -1, ये ऊपर जा गया तो -1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यानी इसको 1 बटे में, अगर कोई पावर माइनस में है तो उसको 1 बटे में ऐसे लिखा जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें, 9.8 इंटू 1 बटे 1000 इंटू, और ये बच्चों हो जाएगा 60 की पावर -1, और यहाँ पर ये 1 मिनट बच्चों, ये 2 आपका आ गया। यहाँ पर देखें ये प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो यानी यहाँ पे प्रति सेकंड स्क्वायर है बच्चों। तो ध्यान देंगे ये प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ये इसके बटे में है। मैंने आपको अभी बताया था, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे मीटर आधुनिक वाले में समझ रहे हैं, तो सेकंड की पावर -2। तो ये जब इनटू में ऐसे लिखा गया है तो ये -2, तो यहाँ पे -2 होगा बच्चों, ये -2 कर लेंगे। ठीक है, यानी ये बटे है, ये नीचे है सेकंड स्क्वायर, परंतु ऐसे लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये -2 होगा। ठीक है बच्चों, तो जब हमने ऐसे लिखा और -2 पावर में लगा हुआ है, तो अब इसका देखिए गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका इधर में कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 1 बटे 1000 इंटू, और बच्चों ये माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 60 की पावर 2। ठीक है, यानी सीधे सीधे 60 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इसको करना कुछ नहीं है, 9.8 इंटू 60 गुणे 60 बटे 1000, और इसका कैलकुलेशन बच्चों अभी मैंने किया था, ये कट गया, ये कट गया, और इसका किया था तो पूरा हमारा आया था 352.8, ये आया था आपका इतना,
35.28, ठीक है। और इसको हमने, इसको 8 था तो इसको 3 कर लिया था, यानी 35.3। और मैंने कहा भी था नोट कर लीजिए। और ये मात्रक किस में बदल रहे थे? किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो बच्चों देखिए वही आ गया, यानी इस तरीके से बदलते हैं। यहाँ कंफ्यूजन है तो समझ लें बच्चों, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी यहाँ पर अगर हम इसके बटे में लिखते हैं तब ये सेकंड स्क्वायर होता, परंतु हम इसको ऊपर करके ले रहे हैं तो ये -2 है, इसलिए यहाँ पर -2 होगा। ये ध्यान नहीं दिया, -2 होगा। और बच्चों जब ये 1/60 है, यानी इसको जब करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, ठीक है। या सीधे सीधे हम इसके बटे में ले सकते हैं तो ये प्लस आ जाएगा और फिर आपका हो जाएगा। कई तरीके से हल कर सकते हैं इसको, तो ये सरल तब लगा तो ये मैंने बताया। तो 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर होगा। तो बच्चों ये बीमीय विधि से इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पर और भी न्यूमेरिकल पर और इसके बीमाओं के अगले उपयोग पर बात करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और काफ़ी बच्चों तक इसको पहुंचाएं, ठीक है बच्चों। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और बच्चों जो है कि 12th की फिजिक्स और 11th की फिजिक्स, 12th की फिजिक्स तो चल ही रही थी, 11th की फिजिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है, परंतु अब एक दिन आपको 11th और एक दिन 12th मिलेगा, ताकि दोनों ही बच्चे 11 और 12 के बच्चे आराम से पढ़ते रहें, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए धन्यवाद।